हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वैकेंसी। और यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी आई है वो किसकी आई है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। जोन वाइज रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि आपको कैसे कैसे एग्जाम देना होगा। डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, लेकिन डिप्लोमा के लिए एक कंडीशन है, वो बताऊंगा पूरा इस वीडियो में। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी 5043 है, तो आपके लिए कितनी है इसको देखेंगे। और यहाँ पे सैलरी होने वाली है 34,000 प्लस, ठीक है। मतलब बेसिक तो 34,000 रहेगा ही। ओके, तो अब आ जाते हैं हमारे एड पे, ठीक है। जो एडवर्टाइजमेंट आई है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे आएगी 3 से 9 सितंबर पे। ओके, मतलब अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे नहीं आई है, ठीक है, लेकिन ऐसे नॉर्मल आ चुकी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है फॉर नॉर्थ जोन। यहाँ पे जोन वाइज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर क्या मैं हर जोन में अप्लाई कर सकता हूं क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक जोन में ही अप्लाई कर सकते हो जिस जोन में आप चाहते हो, ठीक है। और अभी बताऊंगा कि कौन सा स्टेट किस जोन में आएगा, ये भी इन्होंने दिया हुआ है इस पीडीएफ पे ही, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की 28 पोस्ट है। किसके लिए? सॉरी, एज है 28 और यहाँ पे टोटल पोस्ट है 22। कौन से जोन के लिए? नॉर्थ जोन के लिए, ठीक है। तो नॉर्थ जोन में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए 22 पोस्ट है एज ए सिविल इंजीनियर, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड है 8 पोस्ट यहाँ पे, ठीक है। टोटल आई है 2388 पोस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा है AG3 डिपो, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं आप क्या नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, ये अलग अलग जोन के हैं, ठीक है। अब जैसे बात करूं मैं साउथ जोन में कितनी है, तो साउथ जोन में सिविल इंजीनियरिंग के लिए 5 पोस्ट है और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है। ईस्ट जोन में बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की 7 पोस्ट है और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट है, ठीक है। और अगर वेस्ट जोन की बात करें तो 5 हैं और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 2 पोस्ट है, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग की 9 है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 3 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा आपके नॉर्थ जोन में ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा टोटल पोस्ट नॉर्थ जोन में है, वो भी AG3 डिपो की है, ठीक है। AG3 डिपो की यहाँ पे भी 258 पोस्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे और कि अगर हम सिविल इंजीनियर से हैं, है ना, तो हमको क्या क्या एग्जाम देना होगा। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो क्या रिजर्वेशन होगा, है ना, और कौन कौन से फिजिकली हैंडीकैप चल जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या क्या क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं कि डिप्लोमा के लिए क्या है और डिग्री के लिए क्या है। तो अगर आपके पास डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग की सिर्फ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेम यहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम यहाँ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी है कि अगर डिप्लोमा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे AG3 डिपो के लिए क्या मांगा है, जो कि सबसे ज्यादा पोस्ट है, वो क्या है? ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। अगर आप इंजीनियरिंग के भी हो तो भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है ना इंजीनियरिंग की। और यहाँ पे विथ मतलब कंप्यूटर यूज करना, कंप्यूटर होता ही है हर इंजीनियरिंग के, किसी ना किसी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट कंप्यूटर होता ही है, ठीक है। तो आप AG3 भी क्या है? नॉर्मल पोस्ट है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे सर और कोई पोस्ट है क्या जो हर कोई अप्लाई कर सकता है? तो वो है, वो कौन सी है? वो है AG3 जनरल। इसमें भी सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री मांगा है, ठीक है। और इन दोनों की पोस्ट जो है, नंबर ऑफ पोस्ट वो आपको ज्यादा मिल सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नॉर्थ जोन की बात करूं तो AG3 जनरल में नॉर्थ पोस्ट में कितनी है? 463 पोस्ट है, ठीक है। अभी दोनों का, तीनों का, मतलब हम यहाँ पे मेन चीज इंजीनियरिंग में टारगेट करेंगे और जो जनरल पोस्ट है उन पे टारगेट करके मैं आपको पूरा ये समझाने वाला हूं, ठीक है। तो AG3 जनरल में 463 पोस्ट है और यहाँ पे AG3 डिपो में 1063 पोस्ट है। तो आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हो और देखना कि इनमें क्या मांगा है, ठीक है। जनरल ही मांगा है, कुछ ऐसा खतरनाक नहीं मांगा है। उसके बाद AG3 जनरल में आपके साउथ जोन में 155 पोस्ट है और AG3 डिपो में 435 पोस्ट है, ठीक है। अब अगर ईस्ट जोन में आऊं तो AG3 जनरल में है 185 पोस्ट और AG3 डिपो में है 283 पोस्ट, ठीक है।
अब अगर वेस्ट जोन में आऊं तो AG3 जनरल में है 92 पोस्ट और AG3 डिपो में कितनी है 258 पोस्ट, ठीक है, काफी है। और नॉर्थ ईस्ट जोन में वैसे भी पोस्ट कम है, लेकिन फिर भी AG3 जनरल में 53 है टोटल और AG3 डिपो में 15 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कम स्टेट आते हैं, है ना, पॉपुलेशन भी कम है नॉर्थ ईस्ट साइड और इस नंबर ऑफ स्टेट भी कम है, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बता दिया कि क्या आपके पास होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है AG3 डिपो और AG3 जनरल। यहाँ पे डिप्लोमा के लिए मांगा है, डिग्री है अगर आपके पास तो भी कोई चीज नहीं मांगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली, आप सिर्फ एक जोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो नॉर्थ जोन हो सकता है, साउथ जोन हो सकता है, ईस्ट जोन हो सकता है, वेस्ट जोन हो सकता है या फिर नॉर्थ ईस्ट जोन हो सकता है। तो अब यहाँ पे एक चीज आती है कि सर हम इंजीनियरिंग वाले हैं तो क्या हम डिपो वाली पोस्ट या जनरल वाली पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है इसलिए। तो एक बात याद रखना, वहां नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा होंगे क्योंकि वो सिर्फ ग्रेजुएट मांगा है, ठीक है, तो हर ग्रेजुएट उसको अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे इसको अलग करने के लिए एक बात क्या आ गई है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट, आप सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई किया है तो आप AG3 जनरल या AG3 डिपो के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका क्या पॉइंट स्ट्रांग है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं इंजीनियरिंग के बाद नॉन टेक में चले जाते हैं तो उनका नॉन टेक पोर्शन स्ट्रांग होता है और यहाँ पे नॉन टेक ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा अगर आप AG3 जनरल या AG3 डिपो के लिए हैं। टेक्निकल तभी पूछा जाएगा जब आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा, है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कैंडिडेट इज क्लेमिंग अ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब ये बोल रहा है कि आपका जब आपको डॉक्यूमेंट देने बोले तब आप उसको प्रोड्यूस कर पाओ जो भी आपको पूछा है, ठीक है। अभी तो आपसे नहीं मांग रहा है लेकिन उस टाइम मांगेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर एज की बात कर ले तो एज में आपको अगर इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हो तो 28 है और AG3 जनरल और AG3 डिपो के लिए 27 है, ठीक है। सब में वही है। और कब से लेंगे ये एज को, कब तक काउंट करेंगे, तो 1 अगस्त 2022 तक काउंट करेंगे, ओके। 1 अगस्त 2022 तक आपकी पोस्ट, आपकी एज 28 से कम होनी चाहिए, ठीक है, या 28 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। अब आगे बात करें तो यहाँ पे कुछ एज पे रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है अगर आप कैटेगरी से डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम पैटर्न कैसा रहेगा एग्जाम का। तो एग्जाम 2 फेज में होंगे, ठीक है। पहला फेज जो होगा वो स्क्रीनिंग होगा ऑब्वियसली, और इसका जो मार्क्स है वो आपके फेज मतलब जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। ये कैसा होगा, जैसे बैंक में होता है ना नॉन टेक का एग्जाम, वैसे होगा। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स रहेंगे, 15 मिनट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद दूसरा सेक्शनल खुल जाएगा अपने आप, जो कि रीजनिंग एबिलिटी का होगा। इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे और 15 मिनट मिलेगा। ये दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश वाला सिर्फ इंग्लिश में होगा, बाकी सारे पेपर दोनों लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आता है, ये भी 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन और 25 मिनट, 25 मार्क्स और 15 मिनट का समय मिलेगा। जनरल स्टडी में क्या क्या आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, कब तक की, 8th क्लास तक की, 8th लेवल, क्लास 8th लेवल के 20 क्वेश्चंस आएंगे और 5 क्वेश्चन किसके होंगे, करंट अफेयर के होंगे। तो टोटल ऐसे आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, यहाँ पे आपको 1 क्वेश्चन 1 मार्क का नजर आ रहा है और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और लेकिन अगर कब होगी ये नेगेटिव मार्किंग, जब आप गलत आंसर करोगे। सही आंसर में 1 मार्क, गलत आंसर में 0.25 कट जाएगा। और अगर सर मैंने आंसर दिया नहीं तो कुछ नहीं, ना कटेगा ना मिलेगा, ठीक है। और यहां बोला भी है द मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 1 विल नॉट बी इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें फेज 1 के मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। फेज 1 बस आपको क्लियर करना है ताकि आप फेज 2 में बैठो। अब अगर आप सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के हो तो आपको 2 पेपर देने होंगे, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। अभी बताऊंगा पेपर 1 और पेपर 2 में क्या होगा। तो क्या सर पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही दिन होंगे, हाँ यहां लिखा है देखो, कैंडिडेट विल अपीयर इन पेपर 1 टू बी फॉलोड बाय पेपर 2
और shall be held in a single sitting, एक ही सिटिंग में पेपर 1 पेपर 2 होंगे इसमें, ठीक है। अब अगर आप AG3 जनरल में जाते हो तो यहाँ पे बोला है सिर्फ पेपर 1 देना है आपको, सिर्फ पेपर 1, और यहाँ पे सिर्फ पेपर 1 देना होगा। और अगर सर हम AG3 डिपो में जाते हैं तो भी आपको पेपर 1 ही देना होगा बस, ठीक है। तो ये भी एक फायदा मिलता है, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आप किस में जाना चाहते हो, ठीक है। चलिए अब पेपर 1 पेपर 2 में क्या होने वाला है। पेपर 1 में आपको 120 मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 90 मिनट्स का समय मिलेगा। और यहां पे जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यहां पे भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। पेपर 1 में एक क्वेश्चन 1 मार्क का, ठीक है। पेपर 2 में तो अगर आप सिर्फ AG3 या डिपो या AG3 जनरल के लिए अप्लाई करते हो तो आपको बस यही एक पेपर देना होगा, 90 मिनट्स का होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। अगर आप जूनियर इंजीनियर का भी पेपर देना, मतलब जूनियर इंजीनियर के लिए देना चाहते हो तो यहाँ पे आपको दूसरा पेपर भी देना होगा जिसमें 60 क्वेश्चंस और होंगे, 1 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो ये भी 120 टोटल 240 का होगा अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। अगर आप AG3 जनरल या डिपो के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ 120 मार्क्स का पेपर देना है। अब ये 120 मार्क्स का जो पहला पेपर होगा उसमें क्या होगा, उसमें इंग्लिश होगी 25 मार्क्स की। यहां पे आपका समय थोड़ा बढ़ जाएगा, 90 मिनट्स मिलेंगे, पहले आपको 15 मिनट मिल रहे थे। अब रीजनिंग एबिलिटी आएगी, वो भी 25 मार्क की, 25 क्वेश्चन, 20 मिनट का समय। यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी आपको 20 मिनट मिलेगा। और यहाँ पे जो जनरल स्टडी है और जनरल साइंस है, इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 मार्क का होगा। अब ये 45 क्वेश्चन का बाइफर्केशन कैसा होगा, तो देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस 10th तक की जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन आएंगे, और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेपर 1 बनता है। अब पेपर 2 जो होगा वो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस दिया है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कंबाइंड सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ये कंबाइंड सिलेबस दिया हुआ है। सिविल का सिलेबस अलग है। सिविल में आपको क्या क्या पूछेगा, तो सिविल में आपको पूछेगा बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिजाइन, स्टील डिजाइन, सब कुछ पूछ दिया है ना। CM बस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बार चार्ट, CPM, पर्ट बस पूछा है, ओके। और एक्सेट्रा लिख दिया, और एक्सेट्रा में वो अपने मन से कुछ भी डाल सकता है, ओके। चलिए अब पेपर 3 भी है। पेपर 3 किसके लिए है, पेपर 3 जनरली स्टेनो के लिए है, ठीक है। अगर आप स्टेनो, अगर आपके पास है, अगर आपके पास स्टेनो की स्किल है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें से पेपर 3 पूछा है। पेपर 3 में क्या होगा, तो पेपर 3 में वही जनरल अवेयरनेस, वो सारी चीजें होंगी, और अलग से फिर आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा डिटेल। अब यहाँ पे सर मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम तो आपने बता दी, मिनिमम 18 साल है। 18 साल से बड़े होने चाहिए और इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर कौन से जोन में मैं आता हूं, ये जानना है अगर आपको कि कौन से जोन में आप आते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ जोन में कौन कौन सा स्टेट आता है, दिल्ली, हरियाणा जो ऊपर है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, यूटी चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ऐसे 9 राज्य और यूटी मिला के 9 आएंगे, ठीक है। 9 स्टेट आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद साउथ जोन में कौन कौन है, जो साउथ में क्या क्या है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, ये सब साउथ जोन में आते हैं। ईस्ट जोन में क्या क्या आएगा, ईस्ट में आएगा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट में क्या क्या आएगा, वेस्ट में आएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दमन एंड दीव, ठीक है। तो ऐसे 7 राज्य आपके वेस्ट जोन में आ जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या आएगा, तो आंध्र प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, है ना। 7 सिस्टर्स पूरी आएंगे, ओके।
चलिए, आपको कोई भी टीए नहीं मिलेगा, मतलब आप एग्जाम के लिए जो ट्रांसपोर्ट लगेगा वो उसको आपको नहीं दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पे बात कर ले कि क्या क्या एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। तो आंध्र प्रदेश में ये आपके एग्जाम सेंटर लिखे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो। आसाम के लिखे हैं, अरुणाचल प्रदेश के लिखे हैं, बिहार के लिखे हैं, चंडीगढ़ में लिखा हुआ है। तो हर स्टेट जो यहाँ पे है वहां पे कम से कम एक या फिर बड़े स्टेट है तो 2-3 जगह तो है। गोवा में जैसे पणजी है, मडगांव है और मापुसा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी 2 हैं, जम्मू है और सांबा है। मध्य प्रदेश बड़ा है तो यहाँ 5 हैं, ठीक है। महाराष्ट्र और बड़ा है तो यहाँ 5 से 6 से ज्यादा ही हैं, बहुत सारे, है ना। मिजोरम नागालैंड छोटा है तो, और मेघालय छोटा है तो इनका एक जगह दिया हुआ है, ठीक है। पौंडीचेरी सिर्फ। ओके, तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। और यूटी के भी दिए हुए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भी दिया हुआ है कि रायपुर सेंटर हो सकता है। ये आपके फेज 2 के हैं। ये फेज 1 में ज्यादा लोग बैठेंगे इसलिए ज्यादा है, फेज 2 में कम लोग बैठेंगे तो फिर आपके सेंटर कम कर दिए जाएंगे, ठीक है। फेज 2 में आपके सेंटर कम हो जाएंगे। ओके, देख रहे हो आप, फिर एक जगह ही दिया गया है। कहीं कहीं पे 2-3 जगह दिया है, जैसे महाराष्ट्र बड़ा है तो मुंबई, थाने, नवी मुंबई, ये सब मुंबई में ही आएगा, पुणे, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। तो ये आप चेकआउट कर लेंगे और डिसाइड करेंगे कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। इसी साल फोड़ो और इसी साल छोड़ो, ठीक है। और एक बात और कि सर अप्लाई कब करना है ना, ये बात हमारी रह गई थी कि सर अप्लाई कब करना है। तो यहाँ पे आपकी डेट गिवन है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 6 सितंबर 10 बजे से अप्लाई कर सकते हो, अभी टाइम है ना। और कब तक होगी, लास्ट डेट होगी आपकी 5 अक्टूबर। और एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम के 10 दिन पहले आ जाएगा। तो एग्जाम कब लिया जाएगा, एग्जाम आपके पास जनवरी तक का समय है। ये जनवरी के मंथ में एग्जाम लिया जाएगा, जनवरी 2023, ठीक है। और एग्जाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब एक्टिव हो जाएगा, 6 सितंबर 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 5 अक्टूबर 4 बजे तक ही रहेगा, ठीक है। और बोला है कि भाई आखिरी समय पे मत करिएगा। ओके, चलिए, तो ऑल द बेस्ट फिर से आप सभी को। डेट याद रखेंगे और एक बार अप्लाई करने से पहले ये देख लेंगे कि आपका फोटो और, है ना, फोटो कैसा होना चाहिए। जनरली आप बिना चश्मे के फोटो खिंचाया करो, क्योंकि बिना चश्मे के ही फोटो मांगते हैं हर किसी में, ठीक है। तो फोटो सिग्नेचर हिसाब से होना चाहिए। और यहाँ पे शायद आपको, हाँ, थंब भी बोला है, लेफ्ट थंब का भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी मांगा है, काफी कुछ मांगा है, ठीक है। तो सब रेडी रहे और सब रेडी करके 6 सितंबर या 7 सितंबर शुरू में ही आप भर दें, ठीक है। लास्ट डेट का इंतजार मत करें। ओके, ऑल द बेस्ट।